अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व 3 कांड 3 अध्याय 3 और श्लोक 13 को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए इस श्लोक का उच्चारण, भाषार्थ और अर्थ देखते हैं। नागं त्वयं त्वया भूप पैशाचे देशा धूर्तके मत प्रसादेन भूपाला तवा शुद्धि प्रजायते। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व 3 कांड 3 अध्याय 3 श्लोक 13। भाषार्थ देखें। नागं त्वयं नहीं जाना चाहिए, त्वया तुझे, भूपा हे राजा वहाँ, पैशाचे देशा पैशाच देश, धूर्तके दुष्टों में, मत मेरी, प्रसादेना कृपा से, भूपाला हे राजा, तवा तेरा, शुद्धिकरण, प्रजायते हो जाएगा। अर्थ देखें। हे राजा, तुझे दुष्ट पिशाचों के देश में नहीं जाना चाहिए, मेरी कृपा से तेरा शुद्धिकरण यहीं हो जाएगा। इस श्लोक में भारत देश के राजा से ये कहा गया है, तुझे दुष्ट पिशाचों के देश को नहीं जाना चाहिए, तेरा शुद्धिकरण यहीं पर हो जाएगा। अर्थात भारत देश के राजा को अरब देश जाने में खतरा है और उनका शुद्धिकरण भारत देश में अर्थात मुसलमान आने के बाद उनके द्वारा हो जाएगा। इतिहास साक्षी है और ये भविष्यवाणी जो दी जा रही है वो इस्लाम धर्म अरब में आने से पहले अरब के लोगों की स्थिति का वर्णन किया गया है। अर्थात इस्लाम धर्म आने से पहले अरब देश को दुष्ट पिशाचों का देश कहा गया है, इसीलिए भारत के राजा को वहां जाने से रोका गया है। परंतु इस्लाम धर्म आने के बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब देश में प्रकट होने के बाद इन दुष्ट पिशाचों का नाश हुआ और वहां पर धर्मराज स्थापित हुआ। इसकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सीरियल नंबर 20, 21 और 33 के वीडियोस देख सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आने के बाद खासकर भारत देश के राजाओं ने आपको अंतिम ऋषि स्वीकार किया है और आपसे मिलने की जब इच्छा प्रकट की है तो आपको ये सूचना, ये संकेत दिया गया है, आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए, आपका शुद्धिकरण यहीं पर भारत देश में मुसलमानों के आगमन के बाद उन्हीं के द्वारा आपका शुद्धिकरण हो जाएगा। इतिहास साक्षी है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काल में ही आपने अपने शिष्यों को भारत देश जाने का आदेश दिया और भारत देश की बहुत सी प्रशंसा की है। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहते हैं कि मैं अरब में हूँ लेकिन अरब मुझ में नहीं, मैं हिंद में नहीं हूँ लेकिन हिंद मुझ में है, हिंदुस्तान से मुझे ठंडी हवा आ रही है। इस प्रकार आपने भारत देश की बहुत सी प्रशंसा की है। इसीलिए बहुत सारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिष्य भारत देश में आए और यहाँ पर लोगों का शुद्धिकरण यानी लोगों को शुद्ध किया और परमात्मा का दिव्य संदेश सुनाया, जिनके मज़ारें अर्थात समाधियाँ आज भी भारत देश में मौजूद है। और क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अंतिम ऋषि है, आखिरी पैगंबर है, आपके बाद कोई अवतार और पैगंबर दुनिया में आ नहीं सकते, परंतु जो लोग आप पर विश्वास लाते हैं उनका संबंध परमात्मा से हो जाता है और वो सूफी संत कहलाते हैं। इस प्रकार मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाने के बाद आपके अनुयायियों में, आपकी उम्मत में 3 लाख सूफी संत आए हैं। 3 लाख वो इस वास्ते कि सारी दुनिया को शुद्ध करें, तो 3 लाख में से 2.5 लाख केवल भारत देश में आए हैं और 50,000 सारी दुनिया में हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर के रहमतुल्लाह अलैह वो आए हैं और बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह आदि बहुत सारे लोग आए हैं और यहाँ पर लोगों का शुद्धिकरण किए हैं।
तो इस तरह हम देखते हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अंतिम ऋषि बनकर अरब देश में प्रकट होते हैं और वहाँ के लोगों का शुद्धिकरण करते हैं, उन्हें पाक करते हैं और शुद्ध करते हैं और वहाँ पर धर्म की स्थापना करते हैं। और आपके शिष्य भी आपके बाद सारे विश्व में फैल जाते हैं और लोगों को वहाँ पर शुद्ध करते हैं। इसी प्रकार आज भी मुसलमान लोगों को शुद्ध करने में व्यस्त हैं। और हम देखते हैं कि भारत देश में इस्लाम आने के बाद यहाँ स्त्रियों का सम्मान बढ़ा है। बाप की संपत्ति में बेटी को हिस्सा दिलाया गया और इस्लाम धर्म आने के बाद ये उपदेश दिया गया है कि माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग है, ये कहकर उनका गौरव बढ़ाया गया है और ब्याज को समाप्त किया गया है और नियोग की प्रथा को हराम अर्थात निषेध कर दिया है और वर्ण व्यवस्था का नाश किया गया और गुलामी को समाप्त किया गया, आदि आदि बहुत सारे ऐसे कार्य इस्लाम धर्म आने के बाद हुए हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं इतिहास में कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद या इस्लाम धर्म भारत देश में आने के बाद यहाँ के राजाओं तथा प्रजा का शुद्धिकरण या वो लोग पाक हुए, शुद्ध हुए। अंत में मैं परमात्मा परमेश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें इस्लाम धर्म की सत्यता को स्वीकार करने का सामर्थ्य प्रदान करें। तथास्तु। ट्रुथ मीन्स गॉड एंड गॉड मीन्स ट्रुथ, सो एक्सेप्टिंग द ट्रुथ मीन्स एक्सेप्टिंग गॉड। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।